हेलो दोस्तों, मैं शिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत पेज नंबर 4 में जितने भी नए करंट अफेयर्स दिए गए हैं उन सभी नए करंट अफेयर्स को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रश्न में डीप से दिया गया है, अर्थात इसमें हाल ही में परिवर्तन किया गया है। तो आज का पहला प्रश्न है, इंडस इंड बैंक के सीएफओ कौन है? तो इंडस इंड बैंक के सीएफओ गोविंद जैन है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसमें लिखा है इंडस इंड अर्थात इंडिया का क्या होगा? इंड होगा। कब होगा? इंडिया का इंड कब होगा? जब यहाँ के जन अर्थात जैन गोविंद की पूजा करना बंद कर देंगे, उस दिन इंडिया का इंड अर्थात इंडिया का नाम समाप्त हो जाएगा। कब? जब यहाँ के जन अर्थात जैन गोविंद की पूजा बंद कर देंगे। तो इससे आपको याद रहेगा गोविंद जैन इंडस इंड बैंक के सीएफओ हैं। अब अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो संदीप बख्शी। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे हम लोग याद रखेंगे आई मतलब मैं, सी मतलब देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, क्या देखा? तो संदीप का बक्सा मैंने देखा है कि वह अपना बक्सा कहाँ छिपा कर रखता है। आईसीआईसीआई अर्थात मैंने देखा, मैंने देखा। तो इससे आपको याद रहेगा क्या देखा? तो बोलिएगा बक्सा, कि संदीप का बक्सा कहाँ छिपा के रखा है। तो इससे आपको याद आ जाएगा आईसीआईसीआई बैंक संदीप बख्शी। अब अगला प्रश्न है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ कौन है? तो बी वैद्यनाथन। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे आईडी एफसी मतलब आईडी फर्स्ट, पहले आईडी दिखाओ। किसको बोला गया? तो वैध को, क्योंकि आजकल झोला छाप भी वैध हो गए हैं। तो आईडी बोला गया पहले फर्स्ट अर्थात पहले दिखाओ किसे? तो वैध को। वैध से आपको याद रहेगा वैद्यनाथन। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? तो जम्मू एवं कश्मीर बैंक के सीईओ बलदेव प्रकाश हैं। तो इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में क्या हुआ था? हाल ही में 370 धारा हटी थी। कैसे? तो बलपूर्वक। हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर बैंक में क्या हुआ? 370 धारा हटी थी। कैसे? बलपूर्वक। तो इससे आपको याद रहेगा जम्मू एवं कश्मीर बैंक के सीईओ कौन? तो बलदेव प्रकाश। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंतला। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जब हम लोग नाबार्ड पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है नो बर्ड, नो बर्ड। तो जब आपको कोई भी वर्ड चिड़िया नहीं दिखेगी तो क्या होगा? लोगों को चिंता हो जाएगी, और चिंता से दिखेगा चिंतला, और चिंतला से गोविंद राजुलू चिंतला आपको याद आ जाएगा। तो याद रखेंगे नाबार्ड के अध्यक्ष हैं कौन? गोविंद राजुलू चिंतला। अब अगला प्रश्न है, अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ के। तो भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष है AK गोयल। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे भारतीय बैंक, गोयल मतलब गयल है, गेल है क्या? गया हुआ है, भारतीय बैंक गया हुआ है। तो इससे आपको याद रहेगा भारतीय बैंक गोयल अर्थात AK गोयल। अब अगला प्रश्न है, डेवलपमेंट
क्रेडिट बैंक। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के अध्यक्ष हैं मुरली एम नटराजन। कौन? मुरली एम नटराजन। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे डेवलपमेंट क्रेडिट का क्यों किया गया? क्रेडिट कार्ड का डेवलपमेंट इसलिए किया गया क्योंकि रास्ते में क्या होता था, लोग मुड़ लेते थे। मुड़ना मतलब ठग लेना। तो रास्ते में लोग ठग लेते थे बच्चों को, बूढ़ों को। तो इस कारण से क्रेडिट का डेवलप किया गया, अर्थात खोज किया गया, क्योंकि रास्ते में मुड़ लिया जाता था। तो इसको आपको याद रहेगा। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के अध्यक्ष हैं मुरली एम नटराजन। अब हम लोग रक्षा उपकरण के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा उपकरण किस देश का है। तो पहला है हेलिना। हेलिना किस देश में विकसित किया गया? तो हेलिना भारत में विकसित किया गया। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं हेलिना अर्थात हेलेन जो है कहाँ की है? तो हेलेन भारत की है। तो हेलेन भारत में ही आकर विकसित की है। तो इसको आपको याद रहेगा, हेलिना भारत में विकसित की गई। अब अगला है चिनूक। चिनूक किस देश में विकास किया गया? तो चिनूक का विकास अमेरिका कंपनी बोइंग ने किया। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे चीन। ठीक है, चीन के लिए नुकीला है, अर्थात चीन के लिए कांटा कौन? तो हम लोग जानते हैं चीन के लिए कांटा अमेरिका है। तो इससे आपको याद रहेगा चिनूक अमेरिका। नेक्स्ट है बराक 8 किसके द्वारा विकसित किया गया? तो DRDO और इजराइल। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे बड़ा अर्थात बराक ओबामा का डॉक्टर जो है रॉयल की तरह इलाज करता है, क्योंकि बराक ओबामा जो है रॉयल है। तो बराक ओबामा को डॉक्टर इलाज करता है रॉयल की तरह। इससे याद रहेगा इलाज। ठीक है, इससे याद रखेंगे इलाज। तो डॉक्टर इलाज करता किसका? तो बराक ओबामा का। तो इससे आपको याद आ जाएगा बराक 8 DRDO व इजराइल के द्वारा विकसित किया गया। अब अगला है INS वेला। किसके द्वारा विकसित किया गया? तो फ्रांस के साथ। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जब ध्यानपूर्वक देखेंगे तो वेला दिखेगा। और वेला क्या है? एक लड़की का नाम है। और वेला जो है क्या करती है? तो वेला फ्रॉक पहनती है। और फ्रॉक से आपको फ्रांस याद रहेगा। वेला क्या पहनती? वेला फ्रॉक पहनती। और फ्रॉक से आपको फ्रांस याद आ जाएगा। नेक्स्ट है राफेल। राफेल किस देश में विकसित किया गया? तो राफेल में फ छिपा है, तो फ से फ्रांस। राफेल में फ देखेंगे और फ से फ्रांस होता है, जिससे आपको याद आ जाएगा राफेल खुद अपना विकसित किया हुआ देश का नाम बता रहा है। तो राफेल फ्रांस। या फिर ऐसे कर सकते हैं राफेल हो गया इसलिए वो यहाँ से फरार है। फरार से याद आएगा फ्रांस। नेक्स्ट है S-400। तो मैं जानता हूँ कि S-400 के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि यह रूस के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है पिनाक। पिनाक भारत के द्वारा विकसित किया गया पहला स्वदेशी है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे हम लोग याद रखेंगे पिनक गया। हम लोग जानते हैं पिनक जाना मतलब गुस्सा हो जाना। कब गुस्सा हो गया? जब उसे कोई काम भार दे दिया जाए तो वह पिनक जाता है। पिनक जाएगा कब? जब किसी व्यक्ति को काम भार किसी चीज़ का ज़्यादा दे देंगे। तो इससे आपको याद रहेगा पिनाक भारत द्वारा विकसित किया गया। अब नेक्स्ट है INS कलवरी। यह किस देश के द्वारा? तो यह स्वदेश निर्मित है, अर्थात यह भारत द्वारा ही निर्मित है। इसे कैसे याद रखेंगे?
तो हम लोग इसे पढ़ेंगे कलवरी अर्थात कोलावेरी। और कोलावेरी कहाँ फेमस है? तो अपने देश में कोलावेरी, आपने गाना भी सुना होगा, वाई दिस कोलावेरी कोलावेरी टी। तो ठीक है, कलवरी स्वदेश अर्थात भारत में। नेक्स्ट है अपाचे। अपाचे किस देश में विकसित है? तो अमेरिका में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं अपाचे एक बाइक का भी नाम है। अपाचे बाइक का भी नाम है। और अपाचे कौन खरीद सकता? तो अपाचे जो है केवल अमीर लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, अपाचे कौन खरीद सकते हैं? तो केवल अमीर लोग। तो इससे आपको याद रहेगा अपाचे कहाँ विकसित किया गया? तो अमेरिका में। अब आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख से। तो पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख। अब आइए चलते इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरस हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? और यह कहाँ के हैं? तो यह पुर्तगाल के हैं। तो आइए चलते हैं, अब इसे ठीक से याद रखते हैं। तो याद रखेंगे संयुक्त अर्थात पूरा, राष्ट्र सब टोटल, राष्ट्र जो है क्या हुआ? संघ बनाया। संघ बनाया तो नाम में ही छिपा है क्या? गुट बनाना। तो टोटल राष्ट्र गुट बनाया महासचिव ढूंढने के लिए। महासचिव अकेले नहीं ढूंढा पाएगा, तो क्या होगा? टोटल राष्ट्र जो है संघ बनाएगा अर्थात गुट बनाएगा। और गुट से आपको गुटेरस नजर आएगा। और गुटेरस से आपको ध्यान रहेगा एंटोनियो गुटेरस। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है अध्यक्ष 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के। तो इसका उत्तर है अब्दुल्ला शाहिद। इसे कैसे याद रखेंगे? तो संयुक्त राष्ट्र मतलब टोटल राष्ट्र जो है एक सभा किया। कैसा सभा? तो चूंकि बहुत सारे लोग उसमें आए तो महासभा किया। किस लिए? कि जो देश में शहीद हुए हैं उनके घर वालों को माल दिया, कितना माल दिया जाए। तो इससे आपको याद रहेगा अब्दुल्ला शाहिद और माल से मालदीव के हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा क्यों किया? तो शहीद व्यक्ति के लिए कि उन्हें कितना माल अर्थात पैसे उनके परिवारों को दिया जाए। तो जिससे आपको याद रहेगा 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष थे अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के हैं। अब नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण। तो इसका पहला प्रश्न है 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक के। इसे कैसे याद रखेंगे? तो 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक के हैं डेविड मालपास। यह यहाँ कहाँ के हैं? तो यह अमेरिका के हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं चूँकि यह पूरे विश्व का बैंक है तो क्या होगा? यहाँ से माल मतलब पैसा पास कराना काफ़ी मुश्किल होगा। यह पूरे विश्व का बैंक है इसलिए यहाँ ढेर सारा माल है अर्थात पैसा है और यहाँ से पास कराना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इससे आपको याद रहेगा माल पास। और चूँकि यह पूरे विश्व का बैंक है तो हम लोग जानते हैं जिसके पास पूरे विश्व का बैंक का माल हो अर्थात पैसा हो वह अमीर होगा। तो इससे आपको याद रहेगा डेविड मालपास कौन है? तो 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक के, जो कि अमेरिका के हैं। अब नेक्स्ट है अंकटाड के महासचिव कौन है? तो इसका उत्तर है रेबेका ग्रिन्सपेन, जो कि कोस्टा रिका के हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग यहाँ अंक डिजिट, ठीक है, अंकटाड, अंक मतलब डिजिट। हम लोगों ने पूछा रे बिका तो बोलेगा हाँ बिका या नहीं बिकेगा। तो हम लोग किस चीज़ के बारे में चर्चा करें? तो अंक के बारे में अर्थात डिजिट के बारे में
कि बिका तो कितना बिका, 1 बिका, 2 बिका, 3 बिका। तो बिका कितना बिका, तो हम लोग अंक के बारे में बात करें तो अंक से आपको याद रहेगा अंकटाड, और अंकटाड रेबेका ग्रिंसपेन। और क्या चीज़ बेच रहा है, तो हरा पेन बेच रहा है। अब नेक्स्ट है महासचिव सार्क के। तो इसके सार्क के महासचिव हैं ईसाला रुवन वीराकुन, जो कि श्रीलंका के हैं। इसे कैसे याद रखेंगे, तो हम लोगों ने सुना है सार। सार जानते हैं, एक रिश्ता है। तो सार इधर साला, सार और साला में काफ़ी मजाक होता, आप लोगों ने सुना भी होगा। सार अर्थात सार्क और ई साला, तो आपस में सार और साला मजाक करते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा सार्क के महासचिव हैं ई साला अर्थात ई साला रुवन वीराकुन, जो कि श्रीलंका के हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन से है। तो इसमें जो नया करंट अफेयर्स है वो है अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष कौन है, तो अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष फेलिक्स एंटोनी टीसेड की है। यह कांगो का है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ क्या है अफ्रीकी अर्थात कोई चीज़ फ्री के बारे में चर्चा हो रही है। तो फ्री का कोई आजकल चाय भी नहीं पूछता। तो टी सेड अर्थात टी जो कि सेड के नीचे बेचा जा रहा, वहाँ आप जाकर फ्री का चाय बेच सकते। तो इससे आपको याद रहेगा अफ्रीका संघ मतलब फ्री का क्या होगा टी, टी से चाय और चाय से याद रहेगा फेलिक्स एंटोनी टी सेड की। अब अगला प्रश्न है एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मात्सुगु अशिकावा, जो कि जापान के हैं। इसे कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि एशिया में क्या होता है, किसी चीज़ का डेवलपमेंट करने के लिए अर्थात शुभ काम के लिए क्या होता, मछली, मत्स्य मतलब हम जानते हैं मछली। तो एशिया में किसी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले मछली का दर्शन किया जाता। तो इससे आपको याद रहेगा मछली को हम लोग संस्कृत में मत्स्य बोलते, और मत्स्य से आपको याद रहेगा मात्सुगु अशिकावा, जो कि नाम से ही पता चल रहा कि यह जापान के हैं। अब नेक्स्ट है इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है, तो इंटरपोल के अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। इसे कैसे याद रखेंगे, तो पोल, यहाँ पोल खुला है तो पोल किसका खुलेगा, तो रईस लोगों का, जो कि सर से रईस नहीं है। तो पोल किसका खुला, तो रईस लोगों का, अल रईस, ठीक है, और मतलब सभी रईस लोगों का। तो इससे आपको याद रहेगा इंटरपोल के अध्यक्ष अल रईसी अर्थात अहमद नासर अल रईसी, जो कि यूएई के हैं। नेक्स्ट है प्रशासक अंतरिक्ष एजेंसी नासा के। तो इसके हैं स्टीव जुरेसिक। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे याद रखेंगे प्रस्तावक अर्थात प्रस्तावना दिया गया कि नासा के साथ नासा के द्वारा अंतरिक्ष एजेंसी में जाना है। तो जैसे ही उसको बोला गया तो क्या हुआ, वह सीक अर्थात बीमार पड़ गया। तो इससे आपको याद रहेगा स्टीव सीक हो गया कब, जब उससे बोला गया नासा के द्वारा या नासा तुम्हें अंतरिक्ष भेजने वाला है, तो वह सिक हो जाएगा अर्थात बीमार हो जाएगा और फिर उसका जाना कैंसिल हो जाएगा। जिससे आपको याद रहेगा प्रशासक अंतरिक्ष एजेंसी नासा के, तो स्टीव जुरसिक। अब नेक्स्ट है और आखिरी प्रश्न है महानिर्देशक
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के? तो इसका उत्तर है राफेल ग्रोसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे परमाणु ऊर्जा के लिए पूरा अंतर्राष्ट्रीय में क्या हुआ, पहली बार क्या हुआ, यह मिशन फेल हुआ। परमाणु ऊर्जा का अंतर्राष्ट्र में क्या हुआ, मिशन फेल हुआ, अर्थात सबको वो क्या किए, कोई नहीं, किसी देश को वह परमाणु ऊर्जा बनाने से नहीं रोक पाए। तो इससे आपको याद रहेगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा में क्या हुआ, फेल हो गए, अर्थात राफेल ग्रोसी, जिससे आपको याद आ जाएगा, जो कि अर्जेंटीना की है। तो यह था आज के वीडियो का, अर्थात पेज नंबर 4 के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक आखिरी प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।